ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के मुरली पॉडकास्ट में। आज की तारीख है 2 जनवरी 2026। ओम शांति। आज की मुरली सुनते ही एक बहुत गहरी फीलिंग आती है, जैसे बाबा कह रहे हों, बच्चे, ज्ञान तो बहुत हो गया, अब रिलेशनशिप्स को दिव्य बनाओ। बाप दादा आज मुरली की शुरुआत सीधे आत्म जांच से कराते हैं। बाबा कहते हैं, हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपनी दिल से कुछ ईमानदार प्रश्न पूछने चाहिए। मतलब बाबा यह नहीं देख रहे कि मैं बाहर से क्या कर रहा हूं, बल्कि यह देख रहे हैं कि मैं अंदर से कैसा हूं। बाबा दिल के राजा हैं। दिल पर वही चढ़ता है जिसके अंदर साफ दिल, साफ नीयत और नम्रता होती है। दूसरा प्रश्न, मेरे में दैवी गुणों की धारणा कहाँ तक हुई है? और अगर हम यह देखें कि दैवी गुणों की जगह अभी भी गुस्सा, ईगो या तुलना आ जाती है, तो बाबा कहते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ईमानदार बनने की ज़रूरत है। तीसरा प्रश्न, क्या मैं ईश्वरीय सेवा में बाधा तो नहीं डाल रहा? मतलब सिर्फ कर्म नहीं, सेवा वाइब्रेशन से भी होती है। अगर किसी का दिल दुखता है तो वह सर्विस है। चौथा प्रश्न, क्या मैं सदा खुश रहता? और हमारी आपस में एकमत है। जहाँ ज्ञान है वहाँ खुशी होगी। मतभेद नहीं, मनभेद नहीं, दिल भेद नहीं, यही असली ब्राह्मण फैमिली है। पांचवा प्रश्न, क्या मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूँ? जो श्रीमत पर चलता है वही विजय माला का दाना बनता है। मतलब हर निर्णय में श्रीमत को प्रमुख रखना बहुत जरूरी है। अब बाबा एक बहुत स्पष्ट फर्क बताते हैं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे अब ईश्वरीय संप्रदाय यानी ईश्वरीय फैमिली के हो। और आसुरी फैमिली की पहचान है देह अभिमान, मैं सही तू गलत। लेकिन ईश्वरीय फैमिली में हम सब आत्माएं हैं, बाप के बच्चे हैं। बाबा ने आज लून पानी शब्द इस्तेमाल किया है। हाँ, लून पानी मतलब ऊपर से मीठा, अंदर से खारा। अगर आपस में साफ दिल नहीं तो वही लून पानी है और सेवा को नुकसान पहुंचाता है। बाबा समाधान भी देते हैं, देही अभिमानी बनो। जब मैं आत्मा हूँ और सामने वाला भी आत्मा है तो तुलना, ईर्ष्या, टकराव अपने आप खत्म हो जाते हैं। लेकिन पुराने संबंध फिर भी याद आते हैं। बाबा कहते हैं, इसे कहते हैं व्यभिचारी याद। पूरा निर्मोहा बनने का अभ्यास अभी बाकी है। मतलब स्मृति और लगाव से पूरी तरह मुक्ति जरूरी है। बाप दादा अब हमारी बुद्धि को एक बहुत ऊंचे दृष्टिकोण पर ले जाते हैं। बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो। मतलब बाबा यह कहना चाहते हैं कि जो समय अभी है वह दोबारा नहीं मिलेगा। बाबा साफ कहते हैं, इस ईश्वरीय फैमिली में तुम अंतिम जन्म पास कर रहे हो। यहाँ जो पुरुषार्थ करोगे वही आगे 21 जन्मों तक चलेगा। मतलब अभी अगर मैं छोटी छोटी बातों में ईगो, नाराजगी या मतभेद में चला गया तो उसका असर पूरे 21 जन्मों पर पड़ेगा। अब बाबा एक बहुत गहरा ड्रामा का रहस्य बताते हैं। बाबा कहते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। यह सब निर्भर करता है पढ़ाई पर। मतलब जो आत्मा देरी से पढ़ाई शुरू करती है या पूरी नहीं पढ़ती, वह बाद में आएगी। बाबा एक सुंदर उदाहरण देते हैं। घड़ी में लीवर और सेलर बहुत एक्यूरेट होते हैं। वैसे ही ब्राह्मण जीवन में भी एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। यह एक्यूरेसी किस बात में? बाबा बहुत स्पष्ट बात कहते हैं, अगर योग नहीं है तो धारणा भी कम हो जाएगी। खुशी नहीं है तो समझो बाबा से प्यार में कमी आ गई है। यह बात सुनकर थोड़ा चुभती है, लेकिन सच भी है। बाबा कहते हैं, ब्राह्मण बच्चों के चेहरे सदा हर्षित होने चाहिए। अगर चेहरा उदास रहता है तो या तो योग में कमी है या किसी संस्कार ने पकड़ बना ली है। मतलब खुशी कोई ऑप्शन नहीं, यह तो पहचान है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे पहले बहुत गरीब थे, अब बाप ने तुम्हें एडॉप्ट किया है। अब तुम ईश्वरीय संप्रदाय के हो। और फिर भी अगर खुशी नहीं है? बाबा बहुत स्पष्ट लक्ष्य बताते हैं, मैं आया ही हूं तुम्हें पटरानी बनाने, लेकिन पटरानी वही बनती है जो स्वयं को पूरा बदलती है। यानी असली परिवर्तन बिना ईगो, पूरी निर्माणता
और श्रीमत पर चलकर ही संभव है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों शिव के बच्चे हैं। शिव पिता हैं, शंकर विनाश का कार्य करते हैं और ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। मतलब यह ज्ञान सिर्फ हमारे लिए नहीं, सेवा के लिए भी है। बाबा कहते हैं विनाश का अर्थ सब कुछ खत्म होना नहीं है। बहुत आत्माएं मुक्तिधाम चली जाती हैं और यह ड्रामा का नियम है। इसलिए विनाश से डरे कि नहीं, समझ की जरूरत है। बाबा फिर याद दिलाते हैं देही, अभिमानी बनो, वरना पुराने संबंध बुद्धि को खींचते रहेंगे। सच्ची सुरक्षा तभी है जब व्यभिचारी याद छूट जाए। बाप दादा अब बच्चों की बुद्धि को भविष्य की तस्वीर दिखाते हैं। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश संगमयुग पर ड्रामा सिस्टम से होता है। अक्सर विनाश शब्द सुनते ही डर लगता है। बाबा उस डर को कैसे दूर करते हैं? बाबा बच्चों को स्वर्ग की सच्ची तस्वीर दिखाते हैं। स्वर्ग कोई कल्पना नहीं है, वह एक जीवित संसार है, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। और यह सब हम अभी कमा रहे हैं। अब बाबा सेवा के एक बहुत ऊंचे रूप की बात करते हैं। सेवा वाइब्रेशन से भी होती है। जब योग में बैठते हो और विश्व को शांति भेजते हो, वह सर्वोच्च सेवा है। मतलब बिना बोले भी सेवा हो सकती है। बाबा हमें एक नई पहचान देते हैं। तुम हो विश्व कल्याणी आत्मा। जब मन शांत होता है, उसका असर पूरे वातावरण पर पड़ता है। तो मेरी आंतरिक स्थिति दूसरों को भी प्रभावित कर रही है। अब बाबा बहुत ऊंची स्थिति की बात करते हैं। जीवन मुक्त स्थिति, जीवन में रहते हुए, काम करते हुए मुक्त रहना। यह तो बहुत ऊंची अवस्था लगती है। क्या यह अभी संभव है? बाबा कहते हैं कभी कभी बड़े बंधन नहीं होते, लेकिन छोटे छोटे सूक्ष्म बंधन आत्मा को रोक लेते हैं। और इन्हें पहचाने कैसे? अब बाबा अव्यक्त इशारे को और गहरा करते हैं। बन मुंह रहो, व्यर्थ बोल से मुक्त रहना। मतलब चुप रहना। दूसरा इशारा है जीवन मुंह बनो, सिर्फ ज्ञान बोलने वाले नहीं, ज्ञान जीने वाले बनो। यानी हमारी चाल, ढाल, दृष्टि, उपस्थिति सब कुछ सेवा बन जाए। बाबा एक बहुत सुंदर अभ्यास बताते हैं। दिन में कुछ समय निकालकर बुद्धि को सूक्ष्म लोक परम धाम तक ले जाओ। यह अभ्यास आत्मा को बहुत हल्का कर देता है। बाबा कहते हैं बंधन से मुक्त होने का अधिकार अभी है, बंधन को काटने का पुरुषार्थ अभी करना है। अगर कोई बंधन बार बार खींच रहा हो, बाबा कहते हैं यह पूरा समय अंतर यात्रा का समय है। हर दिन थोड़ा और स्वयं को मुक्त अनुभव करना है। मतलब बाहरी यात्रा से ज्यादा अंदर की यात्रा पर ध्यान दें। अब बाप दादा बच्चों को एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर लाते हैं। संगठन, ईश्वरीय संगठन विश्व परिवर्तन की प्रयोगशाला है। सबसे बड़ी शक्ति एकमत। मतलब सबकी सोच एक जैसी। बाबा आज वरदान में एक शब्द बहुत गहराई से प्रयोग करते हैं, सच्चा स्नेह, जो ईगो को छोड़ दे, अपनी बात नहीं, बाप की बात आगे रखे। मतलब स्नेह का अर्थ मीठा बोलना ही नहीं, बल्कि निर्माण बनना है। अब आते हैं आज के वरदान पर। विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी उंगली देने वाले महान और निर्माण भव। मतलब कोई छोटा नहीं है। अगर सिर्फ महान बन गए और निर्माण नहीं बने तो ईगो आ जाएगा। दोनों का बैलेंस रखो। मैं महान आत्मा हूं और मैं निमित्त हूं। यानी आत्मविश्वास और नम्रता का संतुलन जरूरी है। आज का स्लोगन है अपनी नेचर को इजी बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। कठिनता बाहर से नहीं, हमारी नेचर से आती है। और इजी नेचर फ्लेक्सिबल, एडजस्टेबल, पॉजिटिव, हल्की। अब आते हैं आज के अव्यक्त इशारे पर। इस अव्यक्त मास में बन मुंह रहकर जीवन मुंह स्थिति का अनुभव करो। यह इशारा पूरे जीवन का दिशा सूचक है। बन मुंह का अर्थ है व्यर्थ बोल, सोच और प्रतिक्रिया से मुक्ति। जो बोल आवश्यक नहीं, प्रेम नहीं बढ़ाता, शक्ति नहीं देता, उसका उपवास रखो। मतलब मौन सिर्फ चुप रहना ही, बल्कि अर्थपूर्ण बोल। जीवन मुंह बनने का अर्थ है ज्ञान सिर्फ जुबान पर नहीं, जीवन में दिखे। लोग तुम्हें देखकर कहें यह आत्मा शांत है, स्थिर है,
भरोसेमंद है, तभी जीवन मुंह बनना। बाबा कहते हैं, तुम्हारा रोज का जीवन ही तुम्हारी प्रयोगशाला है। हर परिस्थिति एक टेस्ट है। कोई बात चुभी, टेस्ट। किसी ने अनदेखा किया, टेस्ट। आलोचना की, टेस्ट। और पास कैसे होंगे? अब आज के पॉडकास्ट का होमवर्क लेते हैं। सुबह 5 मिनट शांत बैठकर अपने से कहो, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं और मेरा बाप मेरे साथ है। दिन में 3 बार 30 सेकंड के लिए ऑब्जर्वर बने और रात को दिन का रिव्यू करें। आज एक दिन का विशेष प्रयोग करो। व्यर्थ बोल उपवास। जो आवश्यक नहीं, जो प्रेम नहीं बढ़ाता, जो शक्ति नहीं देता, उसे रोक दो। देखो, दिन कितना हल्का हो जाता है। बाबा बार बार याद दिलाते हैं, ईश्वर सिर्फ ऊपर बैठा नहीं है, वह बाप है और हम उसकी फैमिली हैं। यह स्मृति अगर पक्की हो जाए तो जीवन में कोई भी स्थिति भारी नहीं लगती। चलते चलते बाप दादा का प्यार भरा संदेश। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों को मात, पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। और हम सब भी कहते हैं, रूहानी मात, पिता, बाप दादा को रूहानी बच्चों की ओर से याद, प्यार, नमस्ते और धन्यवाद। ओम शांति।